आपका आभार राजन। राजन, यहाँ सामने ही मालिनी नदी के तट पर हमारे महर्षि कण्व का आश्रम है। यदि आपको अन्य कार्य के लिए न जाना हो तो आश्रम में चलकर अतिथि सत्कार स्वीकार करें। ठहरिए तपस्विनी महोदय, क्या महर्षि कण्व आश्रम में विराजमान है? हाँ, भी थोड़ी देर पहले तक तो वे यही थे। अब वह अपनी पुत्री शकुंतला को अतिथि सत्कार का कार्य सौंपकर उसके खोटे ग्रहों की शांति के लिए सोमतीर्थ को प्रस्थान कर रहे हैं। अब आश्रम में चलिए राजन, हम आते हैं। आज इस आश्रम के दर्शन करके मेरी आत्मा पवित्र हो गई। चारों ओर के वातावरण को देखकर ये सहज ही समझ आता है जैसे मैं किसी आश्रम के तपोवन में पहुंच गया हूँ। अरे, ये सुंदर कन्याएं तो इसी तरफ आ रही हैं। मैं ऐसा करता हूँ, यही चुपके न देखता हूँ। अरे शकुंतला, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। क्या प्रियंवदा, तुम तो मुझे छेड़ती रहती हो। अरे सखी, लगता है पिता कर्ण इस शकुंतला से ज्यादा इन वृक्षों से प्यार करते हैं, तभी तो ऐसी सुंदर कन्या को ये कार्य सौंप कर रखा है। हाँ सखी, तुम ठीक ही कहती हो। पिताजी ने मुझे ये कार्य सौंपा है, केवल इसलिए मैं सब नहीं करती। अच्छा, तो फिर क्यों भला? मेरा स्वयं का भी इनके प्रति प्रेम है, इसलिए मैं सब करती हूँ। अच्छा, अरे शकुंतला, ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ, ये वही नई चमेली का वृक्ष है ना, जिसने आम के वृक्ष के साथ स्वयंवर कर लिया था और जिसका नाम तुमने वनज्योत्सना रखा था? इसे तो तुम भूल ही जा रही हो। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? जिस दिन मैं इसको भूलूंगी, उस दिन स्वयं को ही नहीं भूल जाऊंगी। अरे सुनो प्रिया। हाँ सखी, क्या तुम जानती हो ये शकुंतला इस वनज्योत्सना को इतनी तन्मयता से क्यों देखती है और क्यों इसे पानी सींचती है? नहीं सखी, तुम ही बता दो। अरे बस ये सोचती है, जिस प्रकार इस वनज्योत्सना को उसकी योग्यता के अनुसार पति मिला है, उस प्रकार अगर इसे भी मिल जाता तो कितना अच्छा होता। अच्छा, ये तो तुमने अपने मन की बात कही है ना? अरे मैं तो हमेशा सच ही कहती हूँ। अरे सखी, सखी ये भवरा इस चमेली को छोड़कर मेरे मुंह पे मंडरा रहा है। सखियों बचाओ, मुझे इस दुष्ट भवरे से। अरे हम कौन होते हैं बचाने वाले? हाँ, अब तो तुम अपने राजा दुष्यंत को ही पुकारो, वही तुम्हारी सहायता करेंगे। देखो तो इस दुष्ट को, ये तो यहाँ भी पीछे आ गया। कौन है जो इन भोली भाली तपस्वी कन्याओं के लिए परेशान कर रहा है? ऐसी कोई बड़ी विपत्ति नहीं है। हमारी इस सखी को तो किसी भारे ने तंग किया हुआ है, जिस कारण वो कुछ घबरा सी गई थी। अच्छा, तो फिर ठीक है। आपकी तपस्या सफल तो हो रही है ना? अब इस समय आप जैसे अतिथि के आ जाने से तपस्या सफल ही समझिए। हाँ शकुंतला, अतिथि स्वागत के लिए कुटिया से कुछ फल फूल तो लेकर आओ। अरे रहने दीजिए, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आप लोग भी तो काम करते करते थक गए हो। अरे अंतिया, ये चतुर और गंभीर सा दिखाई देने वाला व्यक्ति मुझे तो कोई प्रभावी पुरुष जान पड़ रहा है। अच्छा सखी, तुम ठहरो,
मैं इन्हीं से पूछ कर आती हूँ, आखिर ये पुरुष है कौन? हाँ हाँ, तुम जाओ। आर्य, आर्य, अरे शकुंतला, अच्छा आर्य, आपका ऐसा कौन सा कार्य आ पड़ा जिस कारण आपको इस तपोवन में आना पड़ा? मैं राजा दुष्यंत। हाँ? अरे मतलब राजा दुष्यंत का मित्र। अच्छा। हाँ, उन्होंने अपने राज्य की धार्मिक क्रियाओं का कार्य मुझे सौंप रखा है, इसलिए मैं ये देखने आया हूँ कि आश्रम में सब कुशल से तो है। अच्छा, तो आप राजा के मित्र हैं? हाँ, वैसे मैं आपकी सखी के विषय में कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, अरे पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? सारा संसार तो आज तक यही बात जानता आया है कि महर्षि कर्ण जन्म से ही ब्रह्मचारी, तो फिर आपकी सखी उनकी पुत्री किस प्रकार की होगी? सुनिए यार, मैं बताती हूँ। आपने सुना होगा कौशिक नामक गोत्र के कोई बहुत बड़े राजश्री हुआ करते थे। हाँ हाँ, सुना हुआ है। तो बस यही समझिए, हमारी ये सखी उन्हीं की पुत्री है। इसकी माता ने इसे छोड़ दिया था, तभी से महर्षि कर्ण ने ही इसे पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए वे ही इसके पिता कहलाते हैं। बस बस, अब आगे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं। ये तो सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि आपकी ये सखी सचमुच किसी अप्सरा की कन्या। आर्य, क्या आप कुछ और पूछने की इच्छा करते हैं? अन्यथा हमें अन्य कार्य हेतु भी जाना है। नहीं नहीं, अब हमें कुछ भी पूछने की आवश्यकता नहीं। ठीक है सखी, चलो तो फिर हम चलते हैं। सखी ठहरो, मैं भी साथ में चलती हूँ। हाँ हाँ। लगता है गया। अरे बस देख लिया, इस लोकप्रिय राजा की मित्रता से मैं परेशान हो गया हूँ। अरे भरी दोपहरी में जब भी विश्राम करने का समय होता है, तब तो इसके साथ एक वन से दूसरे वन में भटकते हुए ऐसे जंगली प्रदेशों से गुजरना पड़ता है। ऊपर से दिन रात एक ही हल्ला मेरे कान फाड़ जाता है। क्या रे मित्र, बोधो को बोल रहा अमृत, बोधो को बोल रहा सुअर, बोधो को बोल रहा शेर। और फिर सड़े हुए पत्तों से मिली हुई नदियों का कड़वार का सारा पानी पीना पड़ता है। ऊपर से ये चिड़ी मार लो, सवेरे सवेरे बन को चलो, बन को चलो, बन को चलो। अरे मेरी तो वही नींद उड़ जाती है। अरे किसी ने मेरे मित्र विदूषक को देखा? मित्र, अरे मेरे मित्र तो उधर ही चले आ रहे हैं। मैं एक काम करता हूँ, खाना थका सा यहीं लेट जाता हूँ, हो सकता है इस प्रकार थोड़ा विश्राम मिल जाए। अरे मित्र कहाँ हो? अरे क्या हुआ मित्र, तुम यहाँ इस प्रकार क्यों लेटे हो? चलो खड़े हो जाओ। और तुमने अपना ये कैसा हाल बना रखा है? कैसा क्या है? स्वयं आंखों में उंगली डालकर पूछ रहे हैं कि ये तुम्हारे आंसू किस प्रकार निकल आए? अरे अरे माधव्य, तुम नाराज मत हुआ करो। अच्छा, एक बात तो बताओ, यदि तुम्हारी इन आंखों ने इस संसार में देखने योग्य वस्तु को ही ना देखा, तो भला तुम्हारी इन आंखों का तुम्हें क्या लाभ हुआ? आप तो सदा मेरी आंखों के सामने रहते हैं ना। अरे मित्र, अपने आप को तो सभी सुंदर समझते हैं, परंतु मैं तो इस तपोवन की उस कन्या के विषय में बात कर रहा हूँ। कन्या?
तपस्वी के हाथ लग जाए। अरे मित्र, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों? ये जो तपस्वी कन्या होती है ना, ये स्वभाव की बड़ी भोली भाली होती है। हाँ। और वो कन्या तो बेचारी लाज के कारण इतनी दबी हुई थी कि ना तो अपना प्रेम छिपा पा रही थी और ना ही खुलकर प्रकट कर पा रही थी। अरे तो मित्र, आप क्या चाहते हो? वो आपको देखते ही अपनी गोदी में आकर बैठ जाए। अरे मित्र, कैसी बातें करते हो? हाँ हाँ, लेकिन जाते जाते उस कन्या ने अपना प्रेम जता ही दिया था। तब तो मित्र, आप अपना सारा सामान गाड़ी मंगवा लो। अरे अरे सुनो, आश्रम के कुछ ऋषियों ने हमें पहचान लिया है। हाँ, अब तुम जल्दी से सोच विचार करके कोई उपाय बताओ कि कम से कम एक बार को आश्रम में जाने का अवसर मिले। अरे मित्र, आप हमेशा ये क्यों भूल जाते हैं कि आप राजा हैं, राजा। और हाँ मित्र, राजा के लिए किसी बहाने की आवश्यकता नहीं होती। अरे माधव्य, तुम तो बिल्कुल मूर्ख ही हो। मुझे पता है कि मैं राजा हूँ, परंतु प्रेम में राजा रानी कुछ नहीं होता। खैर, ये सब छोड़ो, ये बताओ, क्या तुम्हारी इच्छा नहीं होती उस कन्या के दर्शन करने की? अरे मित्र, मेरा तो बहुत कुछ करने की इच्छा होती है। हाँ? अरे मेरा मतलब है इच्छा होती है ना, क्यों नहीं होती इच्छा? लेकिन मित्र, जब से पता चला है कि यहाँ इस वन में राक्षसों का उपद्रव इतना बढ़ गया है, ऊपर से आप मुझे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। हाँ? अरे मित्र, तब से मेरी सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। अरे मित्र, तुम डरते बहुत हो। चलो खड़े हो जाओ। अरे खड़े हो जाओ। सुनो, तुम चिंता बिल्कुल मत करो, मैं तुम्हें हमेशा अपने पास ही रखूंगा। अच्छा? हाँ मित्र, तब तो मैं राक्षसों से सुरक्षित ही हूँ। हाँ मित्र, लेकिन मित्र, आप मुझे उन दानवों से डरने वाला मत समझिए। अरे मित्र, चला गया। हाँ मित्र, चला गया। चलो अच्छा, विश्राम करने चलते हैं। हाँ चलो। हमारा मनोरथ तो तुरंत ही पूर्ण हो गया। अब महाराज, हमें तो ऐसा लगता है आप दोनों आपस में प्रेम में हैं, पर हमारी इस भोली सखी की चिंता होने के कारण हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, कहिए आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ महाराज, सुना है राजा अनेक रानियों से प्रेम प्रकट करते हैं, तो आपको इस विषय में हमारी इस सखी के लिए कुछ विशेष प्रबंध करवाने होंगे, जिससे हम सगे संबंधियों को किसी प्रकार का पश्चाताप न करना पड़े। अब मैं आपसे अधिक तो क्या कहूँ, केवल इतना ही कह सकता हूँ कि रनिवास में चाहे कितनी भी रानियां क्यों न निवास करती हैं, परंतु मेरे कुल में केवल दो ही बड़ी कही जाएंगी। एक समुद्र बसना, अर्थात चारों ओर सागर से घिरी हुई ये पृथ्वी, और दूसरी आपकी ये प्रिय सखी। ठीक है महाराज, तब तो हमें संतोष है। अरे सखी, देखो ये वृक्षावत इधर उधर
अरे अब तुम अकेले कहाँ हो? सारी पृथ्वी का जो सहायक है अब वो तो तुम्हारे समीप ही है, फिर तुम्हें डर या घबराहट कैसा? हाँ चलो सखी। राजधानी में जाकर हमारी सखी को भूल तो नहीं गए होंगे? ऐसा तो नहीं लगता कि वे सब भूल गए होंगे, और फिर भी हमसे कह के भी तो गए हैं। देखो, जब से महाराज गए हैं तब से शकुंतला खोई खोई रहती है, ना किसी से बात करती है और ना ही कुछ खा रही है, बस सारा समय महाराज के ख्यालों में ही खोई रहती है। हाँ सखी, तुम ठीक कहती हो। अरे ये सब छोड़ो, चलो सौभाग्य देवता की पूजा के लिए झंडे से और कमल के फूल लेकर आते हैं। हाँ सखी।
कुछ तो कृपा कीजिए। हमारी सखी का उद्देश्य आपका अपमान कदाचित नहीं था। कृपया उसे क्षमा कर दीजिए। कुछ तो उपाय होगा भगवान, कृपया उसे क्षमा कर दीजिए। ठीक है, अगर तुम इतना कहती हो तो ऐसा अवश्य हो सकता है। अगर वो स्त्री जिसके प्रेम में वो खोई हुई है उस व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई भी आभूषण उसे दिखा दे तो मेरा श्राप टूट जाएगा और उसे पुनः स्मरण होने लगेगा। अलोक निरंजन! अलोक निरंजन! प्रियंवदा, चलो कुछ तो आश्वासन मिला। तुम्हें याद है उस राजश्री ने अपने नाम वाली मुद्रिका हमारी सखी को दी हुई थी। अब वही मुद्रिका श्राप से मुक्ति का सहज उपाय सिद्ध होगी। हाँ सखी, तुम यथार्थ कहती। आओ शकुंतला के पास चले। महर्षि कण्व की जय! महर्षि कण्व की जय! अरे लगता है पितामह गा रहे हैं। महर्षि कण्व की जय! महर्षि कण्व की जय! प्रिय शकुंतला, यहाँ आओ बेटी। पिताश्री, प्रणाम। जीती रहो। बेटी, मुझे सारा प्रकरण पता चल गया, पर तुम ऐसे उदास न रहो। मैं तुम्हें आज ही राजा दुष्यंत के पास विदा करने की आज्ञा देता हूँ। मैंने गौतमी और साड्रक के साथ तुम्हें आज ही विदा करने का प्रबंध कर दिया। लेकिन बेटी, आज मेरा मन यह सोचकर विचलित है कि तुम आज यहाँ से चली जाओ। सोचो, मुझ जैसे तपस्वी को इतनी पीड़ा हो रही है तो इन गृहस्थियों को कितना कष्ट होता होगा जो अपनी कन्या को पहले पहल विदा करते होंगे। जाओ बेटी, प्रस्थान करो। रोने लगी आश्रम की सखिया और सहेली रोने लगी। सखी, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। तुम्हें याद होगा तुम्हारे गंधर्व विवाह के समय उन राजश्री ने तुम्हें ये मुद्रिका भेंट की थी। यदि वे तुम्हें पहचानने में भूल करें तो अपने हाथ की ये मुद्रिका उन्हें दिखाना, इससे वे तुम्हें पहचान जाएंगे। रोने लगी बगिया की साखन और चमेली रोने लगी। माता भी रोई, पिता भी रोए, हिरणा भी रोए जिनके संग वो खेली। रोने लगी आश्रम की सखिया और सहेली रोने लगी। बचपन में माता ने त्यागा और पिता ने भी ठुकराया। भूल गए वो दे के जन्म को, तुमने ओ गुरुवर पाला हमको। रोने लगी आश्रम की सखिया, छोड़ हमें कहाँ चली अकेली। छोड़ हमें कहाँ चली हो अकेली। छोड़ हमें कहाँ चली हो अकेली। चली हो अकेली।
प्रेम दिलकता है और उसका चेहरा लाखों पूर्णिमाओं के समान स्पष्ट है। ऐसा अद्भुत चित्र है ये माधव, जल्दी दिखाइए महाराज। कन्या का कितना तेज है इसके मुख पर, मानो कोई तपस्वी कन्या हो। हाँ माधव, प्रतीत होता है जैसे कोई संबंध हो मेरा इस कन्या। अच्छा महाराज की जय हो। महाराज आपसे मिलने कुछ ऋषिगण आए। अच्छा, उन्हें अंदर भेजिए महाराज। सभी लोगों का अभिवादन करता हूँ। आपकी मनोकामना पूर्ण हो राजन। सुनाइए, आप सभी ऋषि लोग निर्विघ्न रूप से तो तप कर रहे हैं ना? जी महाराज, जहाँ आप जैसे राजा पृथ्वी की रक्षा करते हो, वहाँ हम जैसे सज्जनों के धार्मिक कार्यों में भला कोई विघ्न डाल सकता है क्या? अच्छा ये तो बताइए, संसार के कल्याण में रत महर्षि कर्ण कुशल से तो है ना? जी महाराज, कुशलता तो उन जैसे सिद्ध पुरुषों के हाथ में ही रहती है। उन्होंने अपना कुशल समाचार भेजकर ये कहलाया है। हाँ, बताइए उन्होंने क्या आज्ञा दी? उन्होंने कहा है कि आपने मेरी कन्या से जो गंधर्व रीति से विवाह किया है, मैं उसे जानकर प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं उस गर्भवती को यहाँ लाया हूँ। आप उसे स्वीकार करें। आर्य, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। यद्यपि आप लोगों के मध्य मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन बोल रही हूँ। ना तो इस शकुंतला ने इस विषय में अपने बड़ों से कुछ कहा, न सुना, न आपने ही आपसी संबंधियों से कुछ पूछताछ की, और दोनों ने परस्पर ही सब कुछ निश्चित कर लिया। अब भला मैं आप लोगों से कहूँ भी तो क्या कहूँ? ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। आप तो लोकाचार की सभी बातें जानते हैं महाराज। जो सुहागन स्त्री अपने पिता के घर रहती हो, भले ही वो कितनी ही पवित्र क्यों ना हो, परंतु लोग तो उसके विषय में इधर उधर की बातें कर ही देते हैं, फिर चाहे वो आश्रमवासियों की दुलारी ही क्यों ना हो। परंतु उसके सगे संबंधी तो यही चाहेंगे कि वो सदा ही अपने पति की समीप जाता रहे। आप लोग कहना क्या चाहते हैं? क्या इन देवी के साथ कभी पहले मेरा विवाह हो चुका है? ऐसा नहीं हो सकता। क्या अब आपको अपनी कीर पर पछतावा हो रहा है, अथवा कि आप अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं? क्या फिर आप जानबूझकर ही सब कुछ भुला देना चाहते हैं? ये आप लोग क्या कह रहे हैं? और ये झूठी कल्पना आप लोगों के मन में आखिर किस प्रकार उठी? लगता है जो लोग ऐश्वर्य में मदमस्त हो जाते हैं, उनके ऐसे ही विचार देखने को मिलते हैं। पुत्री, आओ, मैं तुम्हारा घूंघट उठाती हूँ। इससे तुम्हारे पति तुम्हें पहचान तो लेंगे। क्यों महाराज, अब आप चुप क्यों हो गए? तपस्वियों, मैंने स्मरण करने का यत्न किया है, परंतु आपकी इन देवी के साथ विवाह करने की बात मेरी स्मृति में किसी भी प्रकार से याद नहीं आ रही। तो फिर आप लोग ही बताइए कि भला इस गर्भवती को मैं कैसे स्वीकार कर लूं? ठीक है, आप इसे स्वीकार मत करिए। शकुंतला, हमें जो भी कुछ कहना था वो हमने इनसे कहकर देख लिया है, परंतु इन पर इसका कोई भी प्रभाव दिखाई नहीं देता। इसलिए अब तुम ही इन्हें किसी प्रकार विश्वास दिलाओ कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है। आश्रम में मुझे अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फुसलाकर मेरा यहाँ आने पर मेरा अनादर करना आप जैसे राजा को शोभा नहीं देता। ये आप क्या कह रही हैं? मैं क्या कह रही हूँ? इसका मतलब जब आप मुझे वैश्या के समान ही समझ बैठे, तो फिर मैं अब क्या बोलूं? लेकिन हाँ, आपके संदेह के निवारण के लिए मैं इनसे प्रयास और करना चाहती हूँ। मैं आपको आपकी पहचान दिखाना चाहती हूँ। हाँ, दिखाइए। ये दुर्भाग्य
की अंगूठी कहाँ चली गई? पुत्री, इस प्रकार उदास मत हो सकता है प्रवास के वक्त अंगूठी मालिनी नदी में कहीं गिर गई हो। ये कहावत सच्ची ही है कि स्त्रियों में त्वरित बुद्धि होती है। हे प्रभु, मेरे दुर्भाग्य है तुम यहाँ भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। आप जैसी अपने काम सिद्ध करने वाली स्त्रियों की झूठी और मीठी बातों में कामी जल्दी फंसा करते हैं। राजन, इस प्रकार की बात करना आपको शोभा नहीं देता। तपोवन में पली ये कन्या प्रकार के छल कपट से सर्वसान्वित है। मध्य तपस्विनी महोदया, ये जो मानवी स्त्रियां नहीं है वे भी बिना सिखाए पढ़ाए बड़ी चतुर हो जाती हैं। क्या आप नहीं जानती कि कोयल जिसका स्वर सबको बड़ा मधुर लगता है वो इतनी चतुराई दिखाती है कि जब तक उसके बच्चे उड़ने लायक नहीं हो जाते तब तक उन्हें दूसरे पक्षियों के घोंसले में रखकर उनसे ही उनका पालन पोषण कराती है। ये बात तो आप सब भी जानते ही होंगे। अरे तुम तो सबको अपनी संभाली समझकर झूठा सिद्ध करना चाहते हो। इस संसार में तुम्हें छोड़कर और कौन ऐसा नीच होगा जो घास-फूस से ढके कुएं के समान धर्म का ढुंगरच के रस निकृष्ट कार्य करे। दुष्यंत के कृत्यों से सारा संसार भलीभांति परिचित है, परंतु इस प्रकार की बात आज तक नहीं सुनी गई। तुमने मुझे कुल अच्छी स्त्री बनाकर शायद ठीक ही किया। ऊंचे कुल के धोखे में आकर मैं ऐसे नीच के हाथ में जा पड़ी जिसके मुंह में तो मधु है किंतु हृदय में विष भरा पड़ा है। बिना सोचे समझे जो कार्य किए जाते हैं ना उसमें ऐसे ही तो भोगने पड़ते हैं। श्रीमान जी, आप इन देवी की झूठी बातों पर विश्वास करके इस प्रकार की बातें कहकर हम पर क्यों दोषारोपण कर रहे हैं? आपने इनकी उल्टी बातें सुनी। जिसने जन्म से लेकर आज तक छल का नाम ही न सुना हो उसे तो झूठा समझा जाए, और जो राजा दूसरों को धोखा देने की चाले विद्या के साथ सीखता आया हो उसे सत्यवादी समझा जाए। अच्छा सत्यवादी जी, चलिए मान लेते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य है, परंतु आप ये तो बताइए कि इन देवी को छल करके भला हमें क्या मिलने वाला? पतन। अच्छा, पतन। पुरुवंश पतन के मार्ग पर जाएगा, इस बात को भला कौन स्वीकार कर सकता है? देखिए राजन, महर्षि कर्ण का जो संदेश था वो हमने आपको दे दिया है, इसलिए आप हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। आप चलिए, हम आते हैं। राजन, अब ये आपकी पत्नी है, आप इसे आदर से रखें, अन्यथा घर से निकाल दें, क्योंकि पति का तो अपनी पत्नी पर संपूर्ण अधिकार होता है। ठहरिए, इस धूल में तो मुझे चलाइए। अब आप लोग भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं।
मैं अनुरोध करूंगा इस नाटक के निर्देशक श्री रोहित रजक जी से कि वो स्टेज पर आएं, और साथ ही मैं आग्रह करूंगा जो लाइट पे और साउंड पे बैठे हुए हैं हमारे बैक स्टेज के साथी, कि वो स्टेज पर आएं और अपना परिचय दें। मेरा नाम प्रतीक्षा गुप्ता है। Hello, my name is Ayushi